हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनएसवाई लर्निंग में। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेस को कहते हैं हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस। जीरो कंडीशनल और फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंसेस हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप फर्स्ट पार्ट देखते हैं तो ये सेकेंड पार्ट आपको इजिली समझ आ जाता है। देखो, जो सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उसको हम ग्रामर के 3 पैटर्न से बनाते हैं। तो फर्स्ट पैटर्न होता है हमारा जब हम इफ के साथ वर का यूज करते हैं, यानी कि एक्शन क्लोज में। तो रिजल्ट क्लोज में हम वुड का यूज करते हैं। देन सेकंड जो हमारा होगा पैटर्न वो होगा इफ के साथ अगर हम हैड का यूज करते हैं एक्शन में, यानी कि हमारा जो एक्शन क्लोज होता है उसमें हम इफ के साथ हैड का यूज करेंगे। तो देन हमारा जो रिजल्ट क्लोज होगा उसमें हम वुड का यूज करेंगे। देन थर्ड पैटर्न होगा हमारा इफ के साथ सिंपल पास्ट आएगा और जो हमारा रिजल्ट क्लोज होगा उसमें हमारा वुड का यूज होता है। तीनों ही कंडीशन में हमारा रिजल्ट जो पार्ट होता है उसमें वुड का यूज होता है। तो ऐसी क्या सिचुएशन आती है कि कहाँ पर हम वर लगाएं फिर भी वुड लगेगा, हेड लगाएंगे तो भी वुड लगेगा, सिंपल पास्ट होगा तो भी वुड लगेगा। इन तीनों पैटर्न को हम बारी बारी से सीखते हैं, अच्छे से आपको समझ आने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद कंडीशनल सेंटेंसेस में तो आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके, सीखते हैं हम बारी बारी से एक एक को। फर्स्ट पैटर्न में क्या होता है, अगर तुम या मैं या कोई भी कुछ होता तो ऐसा होता, ये हमारी सेंस निकल के आएगी सेंटेंस की। इसके लिए हम एक्शन क्लोज में वर का यूज करेंगे एंड जो रिजल्ट क्लोज होगा उसमें हम वुड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर तुम मेरी पत्नी होती, देखो ये क्या है हमारा एक्शन क्लोज। तो उस पर जो रिजल्ट है वो क्या निर्भर करता है, मैं तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करने देता। अगर तुम मेरी पत्नी होती तो मैं तुम्हें काम नहीं करने देता। इसका मतलब है कि सब हम कल्पना कर रहे हैं कि ऐसा है नहीं, लेकिन या तो हमें खुशी मिलती है ऐसा कहने से या हमें अच्छा लगता है। तो हम कल्पना कर रहे होते हैं कि ऐसा होता तो ऐसा होता। आपने ये चीज ध्यान रखनी है, अगर मैं ये होता तो ऐसा होता। ओके, ये चीज आपने ध्यान रखनी है। अगर तुम मेरी पत्नी होती, इफ यू वर माई वाइफ, तो के लिए हम कोमा का यूज करेंगे। मैं तुम्हें बिल्कुल काम नहीं करने देता, आई वुड नॉट लेट यू वर्क एट ऑल। लेट किसी को कोई काम करने देना। ओके, अगर तुम मेरे दोस्त होते तो मैं तुम्हारी मदद करता। तो कैसे बनाएंगे, इफ यू वर माई फ्रेंड आई वुड हेल्प यू। इस तरह सेंटेंसेस को आपने बनाना है। अगर मैं तुम्हारी टीचर होती तो तुम्हें पढ़ाती, इफ आई वर योर टीचर आई वुड टीच यू। इस तरह से आपने सेंटेंसेस को बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर हम पति पत्नी होते तो मिलकर कमाते, इफ वी वर हस्बैंड एंड वाइफ, तो के लिए कोमा, तो हम मिलकर कमाते, वी वुड अर्न टुगेदर, यानी कि मिलकर कमाते। हम कल्पना करें ऐसा है नहीं। ऐसे सेंटेंसेस में क्या हो, केवल हम खाली पुलाव बनाते हैं, यानी कि केवल हम अपनी कल्पना के आधार पर बोलते हैं। अगर मैं सुंदर होती तो सब मुझसे बात करते, इफ आई वर ब्यूटीफुल एवरीवन वुड टॉक टू मी। अब एक चीज आपने क्या ध्यान रखनी है, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो सभी के साथ वर का यूज होगा। ऐसा नहीं है आई के साथ वोज लगा दो। ये एक ग्रामर का पैटर्न है, ये ग्रामर का रूल है। अगर इफ आ जाता है तो इफ के बाद कोई भी सब्जेक्ट हो आपका उसके साथ वर का ही यूज होता है, जिसकी सेंस निकलती है अगर ऐसा होता। अगर आप वोज का यूज करते हैं तो सेंटेंस की सेंस है वो बदल जाती है। केवल एक चीज आपने ध्यान रखनी है, सभी सब्जेक्टों के साथ वर का यूज करना है, वोज का यूज नहीं करना है। ओके, तो अब हम चलते हैं अपने दूसरे पैटर्न की तरफ, जब हम सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस को बनाते हैं। जब हमें बोलना होता है कोई चीज मेरे पास होती है, यानी पोजेशन की बात करेंगे हम,
तो मैं ऐसा करता या ऐसा हो पाता। ये आपने ध्यान रखना, कोई चीज मेरे पास होती, जैसे मैंने कहा मेरे पास स्क्रीन होती तो मैं अच्छा पढ़ा पाती। तो इसके लिए हम क्या सेंटेंस में यूज करेंगे, जो पहला जो एक्शन क्लोज होगा उसमें हैड का यूज करेंगे। मेरे पास स्क्रीन होती, इफ आई हैड अ स्क्रीन, मैं अच्छा पढ़ा पाती, आई वुड, पाती होगा तो हम कुड का यूज करेंगे, अगर पढ़ाते होता तो हम वुड का यूज करेंगे। वुड और कुड का यूज आप इस जो पैटर्न है उसमें करेंगे। पाती के लिए हम कुड लगाएंगे, या आप करती के लिए या पढ़ाती के लिए आप वुड का यूज करेंगे। जैसे मेरे पास स्क्रीन होती, इफ आई हैड अ स्क्रीन, आई कुड टीच यू बेटर, यानी तुम्हें अच्छे से पढ़ा पाती। अगर मेरे पास पेन होता तो मैं तुम्हें दे देती, इफ आई हैड अ पेन आई वुड गिव यू। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है, इफ यू हैड अ जॉब, अगर तुम्हारे पास जॉब होती, नौकरी होती, आई कुड मैरी यू, मैं तुमसे शादी कर पाती। यानी कि नौकरी होती ये एक्शन है, ये होता तो ये होता या हो पाता, तो जब कुड लगा दे तो पाता की सेंस निकलेगी। ओके, नेक्स्ट है हमारा, इफ आई हैड योर नंबर, अगर मेरे पास आपके नंबर होते तो मैं क्या करता, आई वुड टॉक टू यू, मैं तुमसे बात करता। नंबर होते तो करता, अगर नहीं होते तो कैसे करता, यानी कि एक जो एक्शन है उस पर डिपेंड करता है हमारा रिजल्ट, ये आपने ध्यान रखना है। और देखो सारे सेंटेंस क्या है, पोजेशन, कोई चीज मेरे पास होती, इसमें कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है, ये ध्यान रखना है। इफ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुडंट गिव यू, तुम्हें नहीं देता, यानी कि होते फिर भी मैं तुम्हें नहीं देता। इफ यू हैड ओनली 24 आवर्स लेफ्ट टू लिव, यानी कि जीने के लिए यदि तुम्हारे पास 24 घंटे होते तो तुम क्या करते, हाउ वुड यू स्पेंड देम, तो तुम उन्हें कैसे स्पेंड करते, कैसे खर्च करते। कोई आपसे बोले भाई तुम्हारे पास 24 घंटे जीने के लिए, तो आप उन 24 घंटों को कैसे खर्च करेंगे। ओके, इस तरह से आपने सेकंड पैटर्न का यूज करना है हैड के साथ, जब हमें कोई पोजीशन की बात करनी है, अपने पास होने की बात करनी है। थर्ड पैटर्न में क्या होता है, हमारा इफ के साथ पास्ट सिंपल का यूज होगा, देन जो रिजल्ट क्लोज होगा उसमें हम वुड का यूज करेंगे। यानी कि दो जो पैटर्न हमने पढ़े, फर्स्ट पैटर्न में जो हम होते और सेकंड पैटर्न में हमारे पास कोई चीज होती, तो हमारा थर्ड पैटर्न है जब हम इसमें वर्ब की बात करेंगे, क्रिया की बात करेंगे, एक्शन की बात करेंगे। तो हम पहला क्लोज क्या होगा, हमारा सिंपल पास्ट में होगा। इफ यू वोन अ लॉटरी, अगर तुम एक लॉटरी जीतते, जीतते या जीतोगे, इसमें क्या होता है, कोई काम हो भी सकता है और नहीं भी। यानी कि हम सोच रहे हैं, क्योंकि जीतने का अब भी अगर हम लॉटरी खरीद लेते हैं और जीत जाते हैं, ये भी हो सकता है। या हम इमेजिन करें, कल्पना करते, अगर मैं जीतता तो क्या करता। ओके, समझ आया। तो व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करते। इफ आई वोन अ लॉट ऑफ मनी, अगर मैं बहुत सारे पैसे जीत जाता, आई वुड नॉट गिव अप माई जॉब, फिर भी मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ता। यानी कि मैं जो एक्शन क्लोज में क्या है, बहुत सारे पैसे जीतना है, तो भी मैं अपनी जॉब को नहीं छोड़ता। इस पर इसका रिजल्ट निर्भर करता है। इफ वी इन्वाइटेड हिम, यदि हम उनको इन्वाइट करते, बुलाते, इवन ही वुड नॉट कम, फिर भी वो नहीं आते। हमारे जो थर्ड कंडीशनल सेंटेंसेज होते हैं उसमें हम पछतावे की बात करते हैं, रिग्रेट की बात करते हैं। पास्ट में कोई काम हो चुका है, हम प्रेजेंट में खड़े होकर कह रहे हैं कि यार ऐसा होता तो ऐसा हो गया होता। पछताते हैं ना, अगर डॉक्टर के पास उसको टाइम से ले जाते तो वो बच जाता, अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं तुम्हें नौकरी लगवा देता। यानी कि पास्ट में काम हो चुका है, प्रेजेंट से उसका कोई लेना देना नहीं है, उसको हम बदल नहीं सकते। लेकिन कई बार कहते हैं ना पछताने की उसमें, कि यार मैं ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता। आपने सिचुएशन को सोचना है और सेंटेंसेज को बनाना है। ओके, स्ट्रक्चर देख लेते हैं। जो हमारा एक्शन क्लोज होगा, इफ के साथ हम हैड और V3 का यूज करेंगे। देन जो हमारा रिजल्ट क्लोज होगा उसमें हम वुड हैव के साथ V3 का यूज करेंगे। ओके, और पछतावे के रूप में, यानी पछतावे की स्थिति में हम इस सेंटेंसेज को यूज करते हैं। एग्जाम्पल से सीखते हैं। अगर आप मुझे बता देते कि आपको देर हो रही है, मैं पहले निकल जाता। यानी कि बताया नहीं, लेट हो गए हैं, उसके बाद जब मिल रहे हैं दोस्त तो बोल रही है तुम मुझे पहले बता देता ना, तो मैं निकल जाता।
तो इफ यू हैड टोल्ड मी दैट यू आर गेटिंग लेट, यानी कि तुम लेट हो रहे हो, आई वुड हैव लेफ्ट अर्लियर, यानी मैं जल्दी निकल जाता। अगर मैंने खाना नहीं पकाया होता तो तुम क्या खाते। काफी सारे सेंटेंसेस घर में ऐसे बोलते हैं। देखो जो भी मैं टॉपिक पढ़ाती हूँ ना, ऐसे सेंटेंसेस का यूज करना है आपको भी, कि जो हम डेली लाइफ में यूज करते हैं। अगर मैंने खाना नहीं पकाया होता तो तुम क्या खाते। इफ आई हैड नॉट कुक फूड व्हाट वुड यू हैव ईटन, यानी कि तुम क्या खाते। अगर मैंने तुम्हारी ड्रेस नहीं धोई होती तो तुम स्कूल में क्या पहन के जाते। अगर मैंने तुम्हें टाइम से नहीं उठाया होता तो तुम स्कूल में लेट हो जाते। इस टाइप से आपने काफी सारे सेंटेंसेस सोचने हैं अपने आप से और बनाने हैं। तो आज के इस वीडियो में हमारे जो कंडीशनल सेंटेंसेस है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 2 पार्ट में हमने इनको कवर किया। आई होप आपको कंडीशनल सेंटेंसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।